व्हाट्सएप में से कर दियो ना, जाओ पढ़ो लिखो जाओ। जय हिंद जय हिंद। तो आज हम लोग एक नई यात्रा पे निकल रहे हैं। नई यात्रा पे मतलब क्या, एकदम बेसिक से बेसिक मतलब इससे नीचे लेवल तो को नहीं हो सकता है। एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जब क्लास 1 में हम लोग रहते हैं तब जो सिखाया जाता है उस पे हम लोग फोकस करेंगे, थोड़ा जल्दी निकलते हुए। ये आपका इम्पॉर्टेंट तो खैर सबके लिए, सारे एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट होगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए ये चैप्टर। नंबर सिस्टम, नंबर की जरूरत तो भाई सबको होती है ना, सब जगह नंबर की जरूरत होगी ना। तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, बायो के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे जिसके बैंक देना है, एसएससी देना है, रेलवे देना है, टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी, पीएमटी, जो भी एग्जाम देना है। आपको सर पीएमटी में कौन सी जरूरत है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो फिजिक्स करते समय जरूरत तो पड़ेगी ही ना पड़ेगी। तो ये आपका एकदम बेसिक है, सबके लिए जरूरत है। ऐसे अगर हम बात करें तो ये मेन जो आपका है वो टीजीटी वालों के लिए, टीजीटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका। यूपीए चाहे बीपीएससी टीजीटी हो, चाहे यूपी टीजीटी, पीजीटी में भी, सॉरी पीजीटी में तो नहीं पूछता है, टीजीटी में कुछ क्वेश्चन जरूर 9-10th लेवल वाले अर्थमेटिक वाला पार्ट पूछा जाता है। कुछ क्या कहें 125 में से अच्छा 12-15 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जिसमें कुछ अर्थमेटिक का रहता है आपका, कुछ ज्योमेट्री का रहता है। कम 15 क्वेश्चन, लेकिन 10% तो लगभग 9-10th वाला पार्ट भी पूछा ही जाता है आपसे। जैसे 9-10th वाला कुछ पार्ट तो हम लोग आगे भी पढ़ लेते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री 9-10th में भी है, आगे भी है आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9-10th में भी, आगे भी है। तो वही चैप्टर पढ़ाते समय पढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये वाला पार्ट जो है आपका प्योर अर्थमेटिक वाला पार्ट है। तो एक बार जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस बैच की टाइमिंग यही रहेगी, सुबह 10 बजे से, या फिर बहुत कर सकते हैं तो सुबह 9 बजे से। तो अभी फिलहाल 10 बजे से ही जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर और कोई जानकारी चाहिए, पढ़ाने से पहले मैं नंबर दे रहा हूँ कि जिससे बीच में आप डिस्टर्ब ना करें। इस पे आप कॉल कर सकते हैं 96 28 95 92 37। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए चलूं तो मैथ्स की अगर बात करें, देखिए मैथ्स हमें लाइफ में क्या है, सिस्टमेटिक जीवन जीना सिखाता है। जितना सिस्टमेटिक ये सब्जेक्ट होता है उतना सिस्टमेटिक शायद कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर देव भाषा भी बोला जाए तो उसको कोई देवलिपि, संस्कृत जरूर कहा जाता है। देवलिपि की बात कहें तो संस्कृत कहा जाता है, लेकिन देव भाषा की बात करें तो वो मैथ्स ही होता है। कि ईश्वर ने एकदम बहुत सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक बनाया हुआ है, सब कुछ एकदम सिस्टम से चलता है। ठीक, जब तक अगर आप कुछ गलती ना करें सिस्टम वो बिगड़ता नहीं है। बिगड़ता इसलिए क्योंकि हम लोग गलती करते हैं। तो वही मैथ्स के साथ भी इससे एकदम सिस्टमेटिक कुछ नहीं होता। अगर सिस्टम से आप चलते चले जाते हैं तो ये आपको अपने से इस सब्जेक्ट में तो जरूरत होती ही होती है, फायदा होता ही होता है। दूसरा जो अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी। शायद इसके बिना आप कोई चीज़ पढ़ ही नहीं सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी किसी में कम किसी में ज़्यादा। अब जैसे फिजिक्स में बात करें सबसे ज़्यादा यूज होगा आपका, इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है, मतलब कॉमर्स वाले पार्ट में भी अच्छा खासा यूज होता है, आर्ट्स में भी कहीं कहीं ज़रूरत होती है, ज्योग्राफी वगैरह पूरा इस पर निर्भर है। आगे जा करके बहुत सारी चीज़ें इसकी ज़रूरत होंगी। बायोलॉजी में भी प्रोबेबिलिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती रहती है। तो नंबर, तो हिंदू अरेबिक में डेसिमल सिस्टम, हिंदू अरेबिक में क्या है, 10 सिंबल लिया गया। 10 सिंबल लिया गया। कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये टोटल जो कहलाते हैं वो क्या है, चरण स्पर्श क्या गुरुजी है, नया में चालू, एकदम नया है, ब्रांड एकदम न्यू ब्रांड का है। ये आज ही से प्रारंभ भी कर रहे हैं, और आज से प्रारंभ करने के पीछे वजह भी है। भाई देखिए हमारे सनातन धर्म में क्या है, बुद्धि के देवता जो माने जाते हैं क्या, श्री गणेश माने जाते हैं, भगवान गणेश माने जाते हैं। और आज गणेश चतुर्थी भी है, तो सबको तो सबसे पहले गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान गणेश सबको बुद्धि दें कि वो सफल बने।
बुद्धि के देवता तो गणेश जी हैं और वो सबको आशीर्वाद दे दिए, तो फिर कोई सफलता उनके लिए, कोई भी सफलता उनके लिए छोटी ही रहेगी, मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं होगी। हाँ, तो ये हिंदू अरेबिक नंबर्स कहा जाता है। ये 10 क्या है, डिजिट्स हैं हमारे, ये 10 क्या है, अंक कहलाते हैं। तो जितनी भी संख्याएं बनी हैं, जितनी भी संख्याएं बनी हैं, इन्हीं 10 अंकों का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं, इन्हीं 10 अंकों का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो इसमें ये जो 9 है, इसमें ये जो 9 है वो टोटल तो ये 10 डिजिट्स हो गया, क्या कहेंगे, ये 10 डिजिट्स कहेंगे हम, ठीक। अब इसमें क्या है, इस 9 को कहा जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहा जाता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहा जाता है, डिजिट्स कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, 0 को इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स, इनसिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है हमारा, ठीक। मतलब टोटल 10 अंक हैं, 10 में से 9 जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट है, और एक जो है 0 अपने तरह का है, ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट डिजिट है आपका। तो ये जो टोटल 10 है, अब इसी में किसको क्या, हम 10 है इसीलिए इसको हम लोग डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, दशमलव पद्धति कहा जाता है। बहुत सारे होते हैं, द्विधारी बाइनरी भी होता है, ऑक्टमल में भी होता है, और ये जो है हमारा क्या है, डेसिमल में, मतलब 8 में भी करते हैं नंबर को 0 और 1 के फॉर्म में, तो उसको क्या कहा जाता है, बाइनरी कहा जाता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम फिर अलग होता है, ऑक्टमल वाला अलग होता है हमारा। ये जो है हमारा 10 का इस्तेमाल, 10 के इस्तेमाल से सारे नंबर बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम कहा जाता है, दशमलव सिस्टम कहा जाता है। बाकी इसी में आप जानते ही हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ये तो उम्मीद करते हैं सब लोग, फिर बता भी दिया, जैसे हमने कह दिया क्या, इधर से करते हैं कि 1 3 5 6 7 9, ये है हमारा, ठीक। ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इधर और कर दें तो 10 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ या 3 करोड़ हो जाएगा हमारा, ठीक। तो हमेशा बाएं से दाएं गिना जाता है, तो बचपन में ही सिखाया गया होगा आपको, दाएं से बाएं नहीं, बाएं से दाएं। ये इकाई स्थान, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, ये हमारा 1000 प्लेस, ये क्या 10,000 प्लेस, लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस, और करोड़ प्लेस है हमारा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। अब ये जैसे डिजिट कोई भी लिखा हुआ है तो इसका 2 वैल्यू, कोई भी आप अंक लिख रहे हो तो जो दिखता है हमेशा वही सही नहीं होता हमारा। तो किसी भी कोई भी डिजिट लिखा हुआ है तो एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। एक जो होता है वो क्या होता है, फेस वैल्यू होता है, और दूसरा जो होता है वो प्लेस वैल्यू होता है। तो जैसे इधर से गिनेंगे तो जैसे 9 का, ये 9 है तो 9 का फेस वैल्यू जो है, चेहरा जो है वो तो 9 का ही है, ठीक। और प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान जो है वो भी इसका 9 का ही है हमारा। तो 9 गुना 1 हमारा ये 9 ही। अब 7 में कहें तो ये क्या होगा, 7 तो इसका क्या है, फेस वैल्यू है, लेकिन इसका स्थान कौन है, दूसरे स्थान पे है, दहाई स्थान पे है, तो इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो 70 हो जाएगा हमारा। फिर 6 की बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 6 गुना 100 तो ये 600 मतलब इसका फेस वैल्यू तो 6 ही है हमारा, लेकिन जो प्लेस वैल्यू है, जो स्थानीय मान है इसका, वो कितना है, 600 है। उसी तरह से 5 को किससे, 1000 से, तो इसका कितना है, 5000 है। फिर 3 को 10,000 से, तो इसका कितना है, 30,000 इसका एक्चुअल का, 10,000, ठीक, 30,000 है हमारा। फिर इसका क्या है, 1, तो 1 का कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हमारा। 5 का अगर हम कहें, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 लाख है हमारा, 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और फिर 3 का अगर कहें तो 3 का 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 1 7, वही मतलब 3 करोड़ जो भी है हमारा। तो एक किसी भी नंबर में हर डिजिट का, हर अंक का 2 तरह का मान होता है। एक जो दिखता है, जो फेस वैल्यू है वो हमारा, और दूसरा किस स्थान पर है,
किस स्थान पे है उससे गुणा कर देते हैं। मतलब पहले इकाई स्थान पे है तो 1 से गुणा करेंगे उसके फेस वैल्यू को, दहाई स्थान पे है तो 10 से गुणा करेंगे, सैकड़े स्थान पे है तो 100 से गुणा करेंगे, 1000 स्थान पे तो 1000 से गुणा करेंगे, 10,000 में स्थान पे है तो उसको 10,000 से गुणा करेंगे, लाख में स्थान पे है तो 1 लाख से गुणा करेंगे, 10 लाख में स्थान पे है तो 10 लाख से गुणा करेंगे, करोड़ के स्थान पे है तो 1 करोड़ से गुणा करेंगे, फिर 10 करोड़ के स्थान पे तो 10 करोड़ से गुणा करेंगे। तो ये बात तो उम्मीद करते हैं बेसिक सबको याद ही होगा, इसलिए जो एकदम बेसिक है वो जा भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन शुरुआत करना है तो एकदम ये मैंने वादा किया था कि ये फाउंडेशन बैच भी आपका है, ठीक। तो एकदम आपको बेसिक से शुरुआत से एक एक चीज आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा जरूर। ये मुझे भी पता है कि सबको ज्यादातर चीजें पता ही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये क्लियर है सबका या कोई डाउट है? फेस वैल्यू और किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है, दोनों में अंतर समझ में आया? टीजीटी वगैरह, टीजीटी में बीपीएससी वगैरह में 6 से 8 वाले या 9 से 10 वाले में अक्सर एक आध सवाल पूछ भी लेता है इससे आपसे। जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें। इतनी बात सबके समझ में आ गई? फेस वैल्यू और डिजिट्स क्या होता है, टोटल कितने डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है, इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है, किसी डिजिट के प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। ये क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। रोजी अंसारी जी क्लियर है, श्वेता तिवारी जी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए फिर आगे की बात करें। अब यहां नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है क्या, और डिवीजन की बात करें तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा नेचुरल नंबर तो जनरली जो काउंटिंग में हम लोग डेली लाइफ में काउंटिंग में यूज करते हैं वो आपका क्या है, नेचुरल नंबर कहलाता, यानी कि प्राकृतिक संख्या होता। तो कभी भी आप ध्यान दिए होंगे सर जी, हाँ ये एमआरएस टीजीटी में बिल्कुल दिया जाए। एमआरएस टीजीटी और बीपीएससी टीजीटी के लिए इसको पढ़ा रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी में ये हम थोड़ी पढ़ाने जाएंगे, ये तो हम पढ़ाएंगे ही नहीं। ये बीपीएससी टीजीटी और एमआरएस टीजीटी के लिए ही मेन है, मेन जो है आपका उसके लिए। और साथ ही साथ फाउंडेशन वाले को तो भाई जिनका बहुत दिन से छूटा हुआ है, बहुत आउट ऑफ टच हो गए हैं या नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए है ये आपका। चलिए श्वेता तिवारी जी, ये मेन उन्हीं लोग के लिए है। टीजीटी में ही मेन डायरेक्ट सवाल ये एमआरएस हो गया, चाहे केवीएस टीजीटी हो गया, चाहे बीपीएससी हो गया, 9-10 वाला 9-10 में भी पूछेगा, 6 से 8 वाले में भी पूछेगा आपका। तो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, तो जनरल जो हम डेली लाइफ में दैनिक जीवन में जो डिजिट्स का अंकों का हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या करते हैं, वही नेचुरल नंबर का ही प्रयोग करते हैं, प्राकृत संख्या का ही हम प्रयोग करते हैं। जैसे आप जब भी गिनती भी बचपन, जैसे आप भी किसी बच्चे को सिखाते हो तो सबसे पहले 0 नहीं सिखाया जाता, सबसे पहले क्या गिनती 1 से ही शुरू की जाती है। 1, ठीक है, गिनती हमेशा 1 से ही सिखाई जाती है, 0 से नहीं सिखाई। 0 की बारी तो जब बच्चा 10 तक पहुंचता है तब उसके समझ में आता अच्छा एक तो और भी है, ठीक। लेकिन गिनती जो होता है हमारा अरे भैया ये तो नंबर का प्रयोग तो सब इंपॉर्टेंट तो सबके लिए है, इंपॉर्टेंट तो अगर नहीं जानते, लेकिन ये इतनी बेसिक चीजें हैं तो इतना बहुत सारे लोग तो जानते हैं ना भाई, ठीक। आएगा क्यों नहीं, नंबर का कौन सा ऐसा मैथ्स का कौन या मैथ क्या जो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इसकी जरूरत नहीं होगी। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें इसकी जरूरत होती ही होती है हमारा, ठीक। चल तो नेचुरल नंबर की बात करें तो आपको जब यूपी टीजीटी पढ़ाना शुरू करते हैं तब भी ये बस उसको क्या है, यहाँ 10 क्लास में पढ़ाएंगे तो वहाँ 1 क्लास में निपटा देते थे बस इंट्रोडक्शन दे करके, बस यही अंतर है। यहाँ ये 5-7 क्लास चलेगा, वहाँ 1 क्लास में चलता है। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से होता है। 1 2 3 4 मतलब आगे चाहे जितना भी स्टार्ट लिख दें हम, 1 2 3 4, ये हमारा क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता, प्राकृत संख्या कहलाता। इसको हम लोग जनरली इट इज डिनोटेड बाई n से भी डिनोट करते हैं। इसको क्या करते हैं, n से भी डिनोट किया जाता है आपका, ठीक। तो ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। फिर दूसरा क्या होता है, अब नेचुरल नंबर की बात करें तो सबकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है,
से। अब इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग अक्सर यूपी टीजीटी पीजीटी वाले कहते हैं ना, सर ग्रुप थ्योरी समझ में नहीं आता, ग्रुप थ्योरी में पता नहीं क्या करता रहता, साइक्लिक ग्रुप है, एसोसिएटिव लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ है, क्लोजर लॉ है, फलाना ढिमाका चिलाना, बहुत सारा कुछ करते रहते। तो उसकी कहानी यही है, यहीं से बेसिक उसका स्टार्ट हो जाता है, इसका ग्रुप थ्योरी का प्लेटफॉर्म यहीं से बनना स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो जो भी है ऑपरेशंस होता है हमारा, वो मेन 5 ऑपरेशन होते हैं, मेन जो होते हैं 5 ऑपरेशंस होते हैं। क्या क्या होता है, इसको ऐसा नहीं, क्लास 6 से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला होता है क्या, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ होता है यानी कि संवरक नियम, यानी कि क्या, संवरक नियम हमारा। दूसरा क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है आपका। तीसरा जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है यानी कि सहचर नियम होता है हमारा। चौथा जो होता है वो कैंसिलेशन लॉ होता है। क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ होता है हमारा, ठीक। पांचवा जो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, पांचवा जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमारा, एलिमेंट। और छठा जो होता है इनवर्स एलिमेंट होता है, छठा जो होता है वो क्या, इनवर्स एलिमेंट होता है। ये मुख्य जो ऑपरेशंस होता है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का, ये 6 मुख्य होता है हमारा लॉ। कौन कौन सा, क्लोजर लॉ जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संवरक नियम। दूसरा क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में जिसको क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, सहचर नियम कहते हैं। कैंसिलेशन लॉ जिसको कि हिंदी में क्या, निरसन नियम कहते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या, तत्समक अवयव कहते हैं। और दूसरा क्या है, इनवर्स एलिमेंट यानी प्रतिलोम, उसका प्रतिलोम अवयव क्या है ये। तो नेचुरल नंबर में अगर हम एडिशन का करेंगे, अगर क्या करेंगे, एडिशन का करेंगे, तो एडिशन वाले केस में ये क्लोजर लॉ फॉलो करेगा, क्लोजर लॉ फॉलो करेगा हमारा। यानी क्या बीपीएससी का हाई स्कूल वही स्टार्ट है तो भाई आज ही से शुरू हुआ है। बोले तो आज गणेश चतुर्थी है, तो एकदम मुहूर्त देख करके आज शुरू किया गया है कि भगवान आपको सद्बुद्धि दें एग्जाम में और एग्जाम के बाद भी तरक्की करें आप। तो उसी के लिए ये है, बीपीएससी और ईएमआरएस के लिए। तो ये क्लोजर लॉ मतलब कि 2 नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो भी एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। क्लोजर लॉ किसको कहते हैं, संवरक नियम किसको कहा जाता है हमारा, कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन 2 एलिमेंट के बीच करने पर, 2 सेम नेचर के एलिमेंट के बीच कोई बाइनरी ऑपरेशन करने पर हमारा वो सब भी क्या, फिर उसी नेचर का एलिमेंट मिल जाए। तो 2 प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे तब भी तो हमें एक प्राकृत संख्या ही मिलेगा। 2 प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे तो जैसे 2 प्राकृत संख्या को जोड़ोगे तो क्या होगा, होल नंबर मिले ये जरूरी नहीं है, नेगेटिव इंटीजर मिल जाए ये जरूरी नहीं है हमारा, ठीक। कोई भी 2 नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। यानी कि नेचुरल नंबर का एडिशन जो है वो क्लोजर लॉ फॉलो करेगा। कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है आपका। 2 + 3 जितना होगा उतना ही 3 + 2 भी होगा, 2 + 3 जितना होगा उतना ही 3 + 2 भी होता है। तो क्रम बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रम बदल देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ किसको कहते हैं, ये कि A+ कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, A + B = B + A वाला हमारा, ठीक। क्रम बदल देने से अगर फर्क ना पड़े इसका मतलब वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है आपका, ठीक। अब एसोसिएटिव लॉ क्या है, C, और इधर A + B + C हमारा, मतलब यहां पहले A और B के बीच ऑपरेशन किए बाद में C के साथ किए, यहां पहले B और C के साथ हो गया उसके बाद ही A के हुआ। तो 3 नेचुरल नंबर कोई भी लें तो किसी भी क्रम में जोड़ा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करेगा हमारा। कैंसिलेशन लॉ की बात करें तो वो भी फॉलो करेगा, वो भी फॉलो करेगा। अगर दोनों साइड प्लस में सेम नंबर है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट,
आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं फॉलो करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन का कोई भी नहीं निकलेगा हमारा। क्यों नहीं निकलेगा भाई? क्यों नहीं निकलेगा? क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? तत्समक अवयव किसको होता है कि ऐड करने पे फिर वही मिल जाए, सॉरी, जिसको ऐड करने पे फिर वही मिल जाए। तो 5 में 0 ऐड करेंगे तब ना फिर वही मिलेगा। 5 में 0 ऐड करें तब, और 0 तो नेचुरल नंबर है नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू हुआ, तो 0 तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, निकलेगा इसका हमारा। इनवर्स एलिमेंट कहें तो भी नहीं। इनवर्स एलिमेंट क्या कि प्लस का ऑपरेशन करने के बाद एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो 2 में जब -2 ऐड करते तब ना 0 मिलता, -3 में -3 ऐड करते तब ना 0 मिलता, और -2 -3 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना हमारा। तो नेचुरल नंबर का ना तो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा और ना ही हमारा क्या इनवर्स एलिमेंट भी मिलेगा हमारा। उसी तरह से प्रोडक्ट वाले में भी, अगर हम प्रोडक्ट की भी बात करें, प्रोडक्ट का ऑपरेशन लें तो भी क्लोजर लॉ फॉलो करेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, कैंसिलेशन लॉ फॉलो कर जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ना। आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं निकलेगा, इनवर्स भी नहीं निकलेगा, इनवर्स भी नहीं निकलेगा हमारा। तो ये सारी चीजें, ये क्लियर है सबका या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए सब लोग? नेचुरल नंबर के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जब करेंगे तो कौन कौन सा नियम पालन करेगा और कौन कौन सा नियम पालन नहीं करेगा, समझे या कोई डाउट है किसी को? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें। जल्दी से बताइए भाई, ये समझ में आ गया? बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको क्लास 6 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ते रहते हैं। 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th, 11th, 12th, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब जगह इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता है आपका। पुष्पिंदर कुशवाहा जी क्लियर है, श्वेता तिवारी जी क्लियर है। आइडेंटिटी कैसे करेगा भाई? किसी को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मिले? अजय सॉरी, हाँ, गलत लिख दिया हमने। हाँ, आइडेंटिटी यहां होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा हमारा। क्यों? क्योंकि 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 ही होगा, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 ही होगा। इनवर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि इनवर्स के लिए 8 को 1/8 से गुणा करते तब 1 होता हमारा। सॉरी, हम ही जल्दीबाजी में इसी का देखा देखी लगा दिए, ठीक, हमें लगा इसका वाला यहां लगा चुके हैं, तो ये निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ये वाला निकलेगा हमारा, और ये वाला नहीं निकलेगा। तो एडिशन वाले में क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, कैंसिलेशन निकलेगा, आइडेंटिटी इनवर्स नहीं होगा। और प्रोडक्ट वाले में क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और कैंसिलेशन और आइडेंटिटी होगा, इनवर्स नहीं होगा, इनवर्स नहीं होगा हमारा। चलिए, हाँ वीके एकेडमी जी, थैंक यू सुधारने के लिए। जल्द हम ही गलत कर दिए थे, गलत क्या कर दिए थे ध्यान नहीं रहा था, उसके सामने भी हमने लगा दिया। चल, दूसरा फिर क्या हो जाता है? होल नंबर। दूसरा क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। तो होल नंबर की अगर बात करें, होल नंबर की अगर बात किया जाए तो फिर यहां क्या हो जाएगा आपका? तो होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में ही 0 को काउंट कर लगा दिया जाए। नेचुरल नंबर में ही अगर 0 यूज हो जाता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाता, होल नंबर हो जाता। मतलब यहां होल नंबर में क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या, it is denoted by, it is generally denoted by W। तो W यहां क्या हो जाएगा हमारा? 0 1 2 3 से लेकर के, मतलब बस नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड होगा वो होल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा हमारा? होल नंबर हो जाएगा। अब होल नंबर की बात करें तो यहां फिर आपकी वही सारी चीजें आ जाएगी। क्लोजर वाला, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, कैंसिलेशन और फिर आपका क्या? आइडेंटिटी
आइडेंटिटी और इनवर्स। तो यहाँ अगर प्लस के लिए करें तो प्लस, और प्रोडक्ट के लिए तो प्लस वाले की बात करें तो क्लोजर लॉ फॉलो करेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करेगा, कैंसिलेशन लॉ भी फॉलो करेगा, और आइडेंटिटी वाला भी फॉलो करेगा, क्योंकि किसी नंबर को जीरो से करेंगे तब। लेकिन इनवर्स फॉलो नहीं करेगा, इनवर्स फॉलो नहीं करेगा हमारा। और अगर प्रोडक्ट वाले की बात करें, प्रोडक्ट में अगर बात करें, क्या लिख रहे हैं यार, प्रोडक्ट, तो एसोसिएटिव इसमें भी करेगा, कॉम्यूटेटिव भी करेगा, एसोसिएटिव भी करेगा, कैंसिलेशन में कैंसिलेशन करेगा तो, लेकिन बरसते कि वो जीरो ना हो हमारा। जैसे हम करते हैं ना कि a गुणा b बराबर a गुणा c है हमारा, ठीक। तो यहां पर क्या, तो a काट सकते हैं, a काट सकते हैं, लेकिन b जब जीरो के बराबर, a जब जीरो के बराबर ना हो, a जब जीरो के बराबर ना हो, क्योंकि a अगर जीरो हो गया, a अगर जीरो हो गया तो जीरो इंटू बी, जीरो इंटू सी करेंगे तो जीरो बी और सी चाहे कुछ भी रहे। पिछले वाले में तो जीरो नहीं था, लेकिन अब यहाँ जीरो भी तो इंक्लूड है, यहाँ जीरो भी तो हो सकता है। तो बी का कुछ भी मान रखेंगे इधर जीरो ही आएगा, सी का कुछ भी मान रखेंगे तो भी यही जीरो आ जाएगा। तो इन जनरल कहें तो ये आइडेंटिटी वाला, तो सॉरी हाँ, आइडेंटिटी कैंसिलेशन लॉ ये फॉलो नहीं करेगा। आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी फॉलो करेगा, इनवर्स की बात करें तो इनवर्स फॉलो नहीं करेगा हमारा। इतनी बात आई समझ में सबको? हिंदी में बोल तो दिए अमित शुक्ला जी, क्लोजर यानी संवरक नियम, कॉम्यूटेटिव मतलब क्या हो गया, क्रम विनिमय नियम, एसोसिएटिव मतलब क्या हो गया, सहचर नियम, कैंसिलेशन लॉ मतलब क्या हो गया, निरसन नियम, आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब तत्समक अवयव, और इनवर्स मतलब क्या, प्रतिलोम हो गया हमारा। ये क्लियर है? अब अभी तक ना याद हुआ तो कैसे याद हो गया, छठी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक में याद नहीं हुआ। क्लोजर मतलब क्लोज, कॉम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय नियम, क्रम का अदला बदली हमारा। तो नाम से कैंसिलेशन मतलब जिसमें कैंसिल हो रहा हो, तो इसमें क्या नहीं याद रखना, नाम में ही तो उसका मतलब छिपा हुआ है, नाम में ही तो इसका मतलब छुपा हुआ मेरे भाई। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, नहीं होल में इनवर्स भी नहीं होगा, कैंसिलेशन भी नहीं होगा, इनवर्स भी नहीं होगा और कैंसिलेशन भी नहीं होगा हमारा। कोड आउट किसी को? ये आपका, ये छोटी छोटी चीजें हैं, सबसे ज्यादा आप ही लोग को तकलीफ होगी, यूपी टीजीटी पीजीटी वालों को भी। ग्रुप थ्योरी पूरी इसी की कहानी है। ग्रुप थ्योरी को समझने में तकलीफ इसीलिए होती है क्योंकि इसके बारे में पंगा रहता है हमारा। बस वे सब इकट्ठा, जैसे 6-7 में करते हैं तो पहले नेचुरल नंबर का पढ़ते हैं, फिर होल नंबर का पढ़ते हैं, फिर इंटीजर का पढ़ते हैं। 11-12 में आते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ते हैं, वेक्टर का पढ़ते हैं, सेट्स का पढ़ते हैं, ठीक। और जब ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो सारी चीजें इकट्ठा आ जाती हैं, मतलब कहीं से कोई भी बाउंसर डाल सकता है आपको। तो इसलिए चूंकि सबका कॉन्सेप्ट आप नहीं समझे रहते हैं, सबके बारे में सबकी प्रॉपर्टीज नहीं याद रखे रहते हैं, इसलिए उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। वो नहीं सर, ग्रुप फील्ड वही तो कह रहे हैं, तो बेसिक इसका यही है। अगर ये क्लियर रहेगा तो ना ग्रुप में दिक्कत होगी, ना रिंग में दिक्कत होगी, ना फील्ड में दिक्कत होगी, किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यहां सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, वहां पे जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो 2 का भी बन सकता है, 3 का भी बन सकता है, बनाने का n स्ट्रक्चर भी होता है आपका। पढ़ना आपको मैक्सिमम 2 और 3 का ही है, लेकिन n स्ट्रक्चर तक का होता है। तो यही बेसिक्स है आपका। उसके बाद तो इतना चीज है तो बस चेक करना होता है, बस खाली चेक करना होता है आपका। ये तो आपका क्या हो गया, होल नंबर हो गया। अब हम सबका ना लिखेंगे, तीसरा जो है गया, तीसरा किसका हो जाएगा, इंटीजर्स। तीसरा क्या हो गया, इंटीजर हो गया हमारा। तो इंटीजर को मतलब क्या, पूर्ण, सॉरी इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। इंटीजर मतलब क्या हो गया, पूर्णांक हो गया हमारा। तो पूर्णांक की बात करें तो इट इज डिनोटेड बाई आई और जेड।
I से भी डिनोट करते हैं और Z से भी इसको डिनोट किया जाता है। हमारा चार्ट है तो बना रहे हैं यार, अब चार्ट सब हमें बना देंगे तो आप क्या करेंगे शुक्ला जी? ऐसे जैसे हमें आदेश दे रहे हैं जैसे हम ही को एग्जाम देना है। चार्ट बना दीजिए सर, आप यादो कर लीजिए सर, परीक्षा भी दे दीजिए आप, बस खाली मेरा मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, जब सैलरी क्रेडिट हो तो मेरे नंबर पे आ जाए, मैसेज आ जाए, बाकी सब आप कीजिए, बाकी सब आप कीजिए। तो पहले एक एक करके पढ़ोगे तब ना चार्ट सीखोगे। तो आई हमारा क्या हो जाता है, 10 10 कह सकते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जहां तक भी जा सकते हैं हम। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया आपका। ठीक, इंटीजर्स की बात करें, यहां इंटीजर्स की बात करें तो कौन कौन फॉलो करेगा फिर? क्लोजर, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, तब एसोसिएटिव, कैंसिलेशन, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। इनवर्स हमारा प्लस वाले के साथ और प्रोडक्ट वाले के साथ। तो क्लोजर तो ये भी फॉलो करेगा, कॉम्यूटेटिव भी फॉलो करेगा हमारा। ठीक, एसोसिएटिव भी फॉलो करेगा, कैंसिलेशन 0 भी काउंट है तो कैंसिलेशन कर भी नहीं करेगा क्योंकि 0 इंक्लूड है। आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी करेगा, इनवर्स नहीं करेगा। आइडेंटिटी करेगा, इनवर्स नहीं करेगा। प्रोडक्ट की बात करें तो क्लोजर का, अच्छा सॉरी एडिशन वाला है ना, तो एडिशन में तो कैंसिलेशन भी काउंट होगा। ठीक, क्लोजर होगा, कॉम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा, कैंसिलेशन नहीं होगा, आइडेंटिटी होगा और इनवर्स नहीं होगा। इनवर्स, इसमें इनवर्स भी होगा सम वाले में। ठीक, तो सम वाले में सब करेगा, क्लोजर भी करेगा, कॉम्यूटेटिव भी करेगा, एसोसिएटिव भी करेगा, कैंसिलेशन भी करेगा, आइडेंटिटी भी करेगा और इनवर्स भी करेगा। लेकिन प्रोडक्ट वाले में संवरक नियम होगा, 2 नंबर को 2 पूर्णांक को गुणा करेंगे पूर्णांक ही मिलेगा, क्रम बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणनफल में। एसोसिएटिव में भी किसी को पहले किसी को बाद में गुणा करें उससे कोई फर्क ना पड़ना है। कैंसिलेशन वाले में कोई, कैंसिलेशन में फिर दिक्कत होगी क्योंकि 0 है, तो 0 अगर रहेगा तो कैंसिल नहीं कर सकते। आइडेंटिटी की बात करें तो 1 है हमारा, ठीक, तो आइडेंटिटी भी निकलेगा हमारा। और इनवर्स की बात करें तो इनवर्स नहीं, क्योंकि 2 का इनवर्स 1/2 हो जाएगा, 3 का इनवर्स 1/3 हो जाएगा। तो एसोसिएटिव एडिशन में तो इनवर्स निकलेगा लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स नहीं निकलेगा। नहीं, ये है। क्लियर है? ये भी समझ में आया? तो मतलब ये चीज आपको क्या है, हर चीज के बारे में आपको लिखाया नहीं जा सकता है, बस आपको खुद ही से समझना। बस ये नियम याद रखना है कि ये कहना क्या चाहता है और ऑपरेशन क्या दिया हो और हमारे पास किस एलिमेंट की बात कर रहा, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है कि होल नंबर की बात कर रहा है या इंटीजर्स की बात कर रहा, फ्रैक्शंस की बात कर रहा है या कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा। तो वो अगर उसका डेफिनेशन जानते हैं और ये सारी चीज जानते हैं तो आप अपने आप से कर लेते हैं, आप अपने आप से इसको कर सकते हैं। तो इंटीजर को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, इंटीजर को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। एक हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हमारा, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग i+ से डिनोट करते हैं। क्या करेंगे, i+ से, धनात्मक पूर्णांक। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 ये सब हमारा। दूसरा इसका पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या i- से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 ये सब हमारा हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर हमारा, नॉन जीरो इंटीजर। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, I0 से। तो I0 अगर लिखा है हमारा तो I0 का मतलब क्या हुआ आपका कि पॉजिटिव इंटीजर भी काउंट होगा, नेगेटिव इंटीजर भी काउंट होगा, 0 नहीं होगा। मतलब ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट
जीरो हमारा, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, डैश डैश -3 -2 -1, -1 के बाद जीरो नहीं होगा, 1 2 3 ये सब, मतलब सारा नेगेटिव वाला भी इंटीजर, सारा पॉजिटिव वाला भी इंटीजर, एक जीरो नहीं होगा, एक जीरो नहीं होगा, उसके अलावा बाकी सभी होगा हमारा। फिर अगर बात करें चौथा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो मतलब यहां से ये हो गया -1 0 -1 -2 -3, मतलब सारे नेगेटिव इंटीजर होंगे और साथ में जीरो होगा, पॉजिटिव वाला नहीं होगा हमारा। और पांचवा क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव में होगा 0 1 2 3, मतलब क्या, जीरो हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होल नंबर हुआ, नॉन नेगेटिव इंटीजर जो हुआ वही क्या हो गया, होल नंबर हो गया। जो पॉजिटिव इंटीजर हो गया वही नेचुरल नंबर हो गया, वही क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर ही आपका नेचुरल नंबर हो जाता है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर ही क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है हमारा। ठीक, क्लियर है। तो अक्सर एग्जाम में लिख, मतलब क्वेश्चन जब आगे भी पढ़ते हैं तो लिखते हैं ना, वेयर ए इज नॉन नेगेटिव इंटीजर या ए इज नॉन, खास करके परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह में अक्सर इस तरह की चीजें मिल जाती है आपको। क्लियर है सबका, यहां तक समझे या कोई डाउट है? समझे तो पहले से ही होंगे, लेकिन आदत के मुताबिक मैं पूछ ले रहा हूं, डायलॉग कहने की आदत है, समझ गए कि नहीं समझे? किसी को डाउट है तो बताइए, जल्दी से एक बार बताएं, समझ गए सबको या कोई डाउट है? वीके एकेडमी जी क्लियर है, अभी कुछ जी क्लियर है, क्लियर है ऑपरेशन। फिर आता है आपका क्या, ऑड नंबर एंड सॉरी इवन हो गया, ऑड प्राइम इंटीजर्स हो गया, ये सब हो गया। फिर आता है आपका क्या, हाँ सर क्लास में थोड़ी देर में करते हैं सर, ठीक। फिर आता है इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर, इवन और ऑड, सम संख्या और विषम संख्या। कहां तक पहुंचे थे हम लोग? इंटीजर, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर हमारा, ठीक। समपूर्णांक, इसको क्या कहेंगे हम लोग, समपूर्णांक कहेंगे। तो समपूर्णांक जो हो जाता है हमारा वो क्या हो जाता है, द इंटीजर विच आर डिविजिबल बाई 2, कोई भी ऐसा इंटीजर, कोई भी ऐसा पूर्णांक जो 2 से विभाज्य हो, ठीक है। द इंटीजर डिविजिबल बाई 2 is called इवन इंटीजर, इवन इंटीजर हमारा, इवन इंटीजर, ठीक। कोई भी ऐसा पूर्णांक जो 2 से पूर्ण रूपेण कट जाए उसी को हम क्या कहेंगे, समपूर्णांक कहेंगे हम। समपूर्णांक मतलब क्या, 2 4 6 8 ये सब हमारा, ठीक। फिर ये भी लग सकता है -2 -4 -6 -8 ये भी है हमारा। फिर क्या, 0 2 4 6 8 ये भी है हमारा, 0 -2 -4 -6 ये सब का सब। तो ये क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ये क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, धनात्मक सम संख्या है हमारा। ये क्या है, नेगेटिव इवन इंटीजर। ये सब क्या है, नेगेटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। ये क्या है, नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर, नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर।
इंटीजर, और ये क्या है हमारा नॉन पॉजिटिव इवन इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। ठीक, ये भी हम कह सकते हैं 4 तरह से। तो इसमें केवल धनात्मक वाला समपूर्णांक है, इसमें केवल ऋणात्मक वाला समपूर्णांक है, इसमें क्या है अऋणात्मक, मतलब धनात्मक वाला और जीरो वाला हमारा अऋणात्मक सम संख्या, और ये क्या है अधनात्मक सम संख्या हमारा। अब शुरुआत में कहीं कहीं आप लिखा, मतलब छोटी क्लासेस में आप देखते हैं कि जीरो इज नेदर, ये लिखा मिलेगा, जीरो इज नेदर ऑड नॉर इवन, ये लिखा जाता था हमारा। ठीक, लेकिन आगे क्लासों में ये थोड़ा सा विवादित वाला था, लेकिन अब आज की डेट में क्या है, मतलब आगे क्लास में जीरो को हम लोग इवन इंटीजर ही मानते हैं। रीजन भी सीधा सीधा 2 से डिविजिबल है, तो जीरो तो सबसे विभाज्य है ना भाई, जीरो तो सबसे विभाजित होता है हमारा। जीरो 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 10 से भी होगा, 50 से भी होगा, 100 से भी होगा, सबसे होगा हमारा, तो सबसे विभाजित है हमारा। तो अगर बाकी किससे होता है कि नहीं होता हमसे कोई मतलब नहीं है, बाकी सब किससे हो रहा, 2 से हो रहा है कि नहीं। तो अगर 2 से विभाज्य है, मतलब जीरो को 2 से भाग देने पे अगर एक पूर्णांक मिलता है, तो जीरो को 2 से भाग देंगे तो जीरो ही मिलेगा, एक पूर्णांक ही मिलेगा। इसका मतलब 2 से विभाज्य है, तो 2 से विभाज्य है तो जीरो भी आपका क्या है इवन नंबर में ही काउंट होता है, सम पूर्णांक में भी ये भी काउंट होगा। पहले कई जगह आपको ये लिखा मिलता है, हमारा 8th 9th के बुक में यही मिलता है कि जीरो ना तो ऑड होता है ना तो इवन होता है हमारा। सर ऑड क्यों नहीं होगा, क्यों ऑड होगा भाई हमारा, जब नियम 2 से कट जाए तो सम पूर्णांक, 2 से ना कटे तो विषम पूर्णांक। तो क्या जीरो 2 से कटता है ना, कटता है तो सम पूर्णांक हो गया ना भाई हमारा। 2 से नहीं कटता तब ना विषम पूर्णांक कहते, 2 से अगर नहीं कटता तब तो विषम पूर्णांक कहते। तो जीरो को कैसे ऑड कह दोगे, तो जीरो को इवन ही तो कहोगे आप, ऑड कैसे कह दोगे। अभी कुछ जी समझे, ये भी कहानी समझ में आ गई सबको, या कोई तकलीफ है या कोई दिक्कत है किसी को, ये जल्दी से बताएं, जल्दी से बताया जाए भाई। ये क्लास आपके टीचर बनने में तो सहायक होगा ही होगा, जब टीचर बन जाएंगे तो और ज्यादा सहायक होगा। जब आप टीचर बन जाएंगे तब आपको और ज्यादा सहायक होगा बाल की खाल निकालने में, छोटे छोटे बच्चों को समझाते समय, उस समय बहुत ही यूजफुल ये क्लास होगी आपके लिए। क्योंकि असली पढ़ाई तो तभी से शुरुआत होगी, जितना खून मेरा पीते हैं उतना ही खून बच्चे भी तो आपका पिएंगे। तो आपका बच्चे खून कम पिए, उसके लिए ये जरूरी चीज है, वो सेटिस्फाई आप उनको कर सकते हैं। मैथ उपाध्याय जी क्लियर है, सारिका यादव जी क्लियर है, बबली रोयल क्लियर है सब क्लियर, ठीक। तो अतुल पांडे जी नहीं, ऑफ समय कहाँ दे, तो यही बैच तो कितना मुश्किल से शुरू किए यार। खाली बैच बनाने से खाली नहीं होता है ना, पढ़ाना भी तो पड़ता है उसको। तो यही क्लास तो बड़ा मुश्किल से हम टाइम इसका निकाले हैं। फिर 5वां क्या होगा आपका ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर मतलब यानी क्या, विषम पूर्णांक। तो कोई भी ऐसा कह सकते हैं, कोई भी ऐसा कह सकते हैं आपका क्या ऑड इंटीजर है, विषम पूर्णांक है। तो जो पूर्णांक सम नहीं है वो विषम है, जो पूर्णांक सम नहीं है वही विषम पूर्णांक है। सीधा सा डेफिनेशन हमारा। पूर्णांक को अगर हम इससे कहेंगे तो या तो सम पूर्णांक या तो विषम पूर्णांक, 2 भाग में बट रहा हमारा। तो अगर सम नहीं हुआ वो पूर्णांक, अगर सम नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। या कह सकते हैं द इंटीजर विच नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट divisible by 2 is called odd integer, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर होगा। नहीं, जीरो किसी में काउंट नहीं होता, जीरो अपने तरह का इकलौता इंटीजर है। इंटीजर को अभी आएंगे वो भी आएंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग।
तो ये ऑड इंटीजर, ये इवन इंटीजर, मतलब जैसे एग्जांपल में क्या 1 3 5 7 ये सब हमारा, फिर -1 -3 -5 -7 ये सब हमारा, फिर क्या हो तो इसमें 2 ही होगा। एक हमारा क्या, ये हो गया आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, और ये सब क्या हो गया नेगेटिव ऑड इंटीजर, नेगेटिव ऑड इंटीजर हमारा, ऑड इंटीजर। इसमें नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव की कोई बात ही नहीं आएगी, क्योंकि जीरो काउंट है ही नहीं, जीरो काउंट है ही नहीं हमारा, ठीक, जीरो। हाँ, तो ये तो ऐसे हो गया ऑड इवन, 2 से डिविजिबल है या नहीं है उसके हिसाब से। फिर साइन वाइज भी होता है हमारा, ठीक, जैसे इंटीजर को हम 3 भाग में बांटे, इंटीजर को हम 3 भाग में बांट रहे हैं। एक हमारा क्या नेगेटिव इंटीजर, बताया ही नेगेटिव इंटीजर हमारा, दूसरा हमारा क्या 0, और तीसरा हमारा क्या पॉजिटिव इंटीजर। किसी ने पूछा तो 0 किसी में काउंट नहीं होता, 0 ना पॉजिटिव इंटीजर में काउंट होगा, जो ना ही नेगेटिव इंटीजर में काउंट होगा हमारा। 0 अपने तरह का इकलौता इंटीजर है, इकलौता पूर्णांक है, जो ना धनात्मक में जिसकी गिनती होती है ना ऋणात्मक में जिसकी गिनती होती है आपका समयानुसार। क्लियर है, ये भी समझे सब लोग। फिर आती है बात प्राइम नंबर की। फिर क्या होता है प्राइम नंबर्स, प्राइम इंटीजर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स यानी क्या अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या अभाज्य संख्या हमारा। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, द इंटीजर विच इज डिविजिबल बाई 1 and itself only, the integer divisible, which divisible by 1 and itself only, the integer which divisible by 1 and itself, 1 and itself only, itself only। कोई भी धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं, इंटीजर ना कहें पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो केवल स्वयं और अपने से कटे, जो केवल स्वयं और अपने से कटे हमारा, जो स्वयं और अपने से कटे उसी को हम क्या कहेंगे प्राइम नंबर कहेंगे, यानी अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, मतलब जिसका फैक्टर 1 और अपने के अलावा और कोई ना हो, 1 और अपने के अलावा 2 ही फैक्टर हो, 2 तरह का फैक्टर हो, एक 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, दूसरा वो नंबर खुद हो हमारा। जैसे हम क्या कहें 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31, इस तरह से हमारा। तो ये जो हमारा है नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। नोट में 1 is neither prime nor composite number, एक कंपोजिट नंबर मतलब क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। जो पूर्णांक प्राइम नहीं है एक के अलावा वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। भाज्य संख्या, प्राइम नंबर मतलब क्या हो गया, अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर क्या हो गया, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर मतलब क्या, अभाज्य संख्या हो गया। तो कंपोजिट नंबर की बात करें, कंपोजिट नंबर क्या हो जाता है हमारा, भाज्य संख्या हो जाता है। तो पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 1 विच आर नॉट प्राइम नंबर, कोई भी ऐसी धनात्मक पूर्णांक 1 के अलावा जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर वो अभाज्य संख्या ने प्राइम नंबर नेगेटिव नहीं होता है
तो लिखा तो है वहां, देखिए क्या ध्यान में लिखिए, द पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, यहां देखिए साफ साफ लिखा है द पॉजिटिव इंटीजर विच डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली। यहां लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, प्राइम नंबर नेगेटिव नहीं होता, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 ही होता है आपका कंपोजिट नंबर। तो लिख सकते हैं द पॉजिटिव इंटीजर except one which not prime number is called composite number, नंबर। ठीक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक एक के अलावा जो अभाज्य संख्या नहीं है, मानी प्राइम नंबर नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल में लें तो क्या, 4 हो गया, ठीक, 4 हो गया, फिर 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, बहुत सारा। मतलब 1 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं जो प्राइम नहीं है, अगर प्राइम नहीं होगा तो वो कंपोजिट होगा। 1 एक्सेप्शनल, 1 आपका क्या है, ना तो प्राइम नंबर ही होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता। 1 ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है, ना भाज्य इसको कहते हैं ना अभाज्य कहा जाता है। क्लियर है ये भी सबका, या कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बताएं। ये भी क्लियर है, समझ गए सब लोग? या ना प्राइम नंबर नेगेटिव होता ना कंपोजिट नंबर नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव नंबर का ही पार्ट होता, पॉजिटिव नंबर में ही इसको डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिव नंबर में ही। पॉजिटिव नंबर की ये सब बाल बच्चे हैं, ऋणात्मक नहीं होता है, ये ऋणात्मक में नहीं होता है। सर कॉपी में नोट करने के लिए बोर्ड की पीपीटी मिलेगी? ये आपका, अगर आपने टीचर्स एकेडमी वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो ये पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल में चला जाएगा। ये पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल में चला जाता है तो आराम से फिर वहां से कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये जितनी चीजें हैं वो आपको, अगर आप पेड ग्रुप के हैं तो पेड वाले में पेड में भी चला जाएगा, और अगर चूंकि ये पब्लिक क्लास है, ठीक, तो जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, जितनी भी पब्लिक क्लास होती है, चाहे सैटरडे को संडे को आपका प्रैक्टिस क्लास होता है, चाहे इस तरह से जो भी क्लासेस है आपकी, तो जितनी भी पब्लिक क्लासेस होती हैं उसका ये बोर्ड मैटर जो है, पीपीटी जो है, वो आपका फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपका चला जाता है। ठीक चलिए, ये हो गया कंपोजिट नंबर। फिर आता है क्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कहें या इंटीजर कहें, तो को प्राइम नंबर्स क्या किसको कहते हैं? सअभाज्य संख्या। हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सअभाज्य संख्या क्या कहलाता है? तो 2 पॉजिटिव इंटीजर हुज ग्रेट जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1। 2 नंबर्स, 2 पॉजिटिव integers are called co-prime number if their GCD यानी greatest common divisor is 1। ठीक, मतलब कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक जिसका कि क्या, महत्तम समापवर्त जो हो, उभयनिष्ठ भाज्य जो है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब क्या हो गया, हाँ, दोनों को भाग करने वाली सबसे बड़ी, दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 1 हो जाए हमारा, तो उसको हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल से अगर समझें तो 3 और 5 जो है ये क्या है? को प्राइम है हमारा, को प्राइम नंबर से हमारा।
ये कह दें, 4 और 12 कह दें, नॉट कोप्राइम, नॉट कोप्राइम। ये सहअभाज्य संख्या नहीं है हमारा, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 और 12 1 से तो दोनों से कटेगा ही, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो इसका जो महत्तम समापवर्त आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट, इसका जीसीडी बात करें तो इसका इन दोनों का तो जीसीडी एक ही आएगा, लेकिन इन दोनों का जीसीडी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये दोनों तो कोप्राइम नंबर है, लेकिन ये दोनों कोप्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों जो है वो कोप्राइम नंबर नहीं है। ये हम कहें 5 और 18 कह दें, 5 और 18 कह दिया जाए हमारा, तो ये कोप्राइम नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोप्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि 5 और 18 का जीसीडी लेंगे तो जीसीडी इसका 1 ही तो आएगा। एक से बड़ी ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो 5 और 18 दोनों से कट जाए, 5 और 18 दोनों से कट जाए हमारा। क्लियर है सर? बीपीएससी 6 to 8 के लिए मैथ शेट। श्वेता तिवारी जी, हाँ 10 तक तो पढ़े लीजिएगा, ऐसे उसमें साफ 6 से 8 वाले में 6 से 8 तक की ही चीजें, लेकिन थोड़ा सा आगे का लेवल का पूछेगा तो 6 से 10 तक आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल 6 से 10 तक पढ़ सके हैं। अरे ये बेसिक, ये क्लास सबके लिए है, इतना तो बेसिक है, मतलब हदेबत फाउंड नाम में क्या रखा है, सबके लिए है ये कौन सा, ये पहली क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता, तीसरी का भी पढ़ सकता, फाउंडेशन भी पढ़ सकता, बीपीएससी, टीजीटी, यू जो भी एग्जाम, चाहे जिस चीज की आप तैयारी करें, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, सबके लिए ही है। मतलब गिनती तो सिखा रहे हैं, 1 2 नंबर क्या होता है, कैसे होता है, यही तो बता रहे हैं इसमें क्या कौन सा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। सर इसमें आएगा कि नहीं आएगा, उसमें आएगा, ये सब में आएगा, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें कि ये नहीं आएगा। कोप सा अब साथ में अभाज्य का, बाकी लेने का आप 10-20 तो लीजिए ना भाई, साथ में वो भी अभाज्य है, लेकिन जनरली कोप्राइम मतलब दोनों साथ साथ, हम साथ साथ हैं, ठीक। तो ये बात है यहाँ कर, इसलिए 2 ही लिया जाता है, इसीलिए। चलिए ये आपकी कथा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तब फिर बात करेंगे, तब रियल नंबर्स की बात आएगी। ऐसे सब रियल नंबर्स के ही बाल बच्चे हैं, तो छोटे से पहले शुरू किए हैं, तब फिर रियल नंबर्स की बात आएगी। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डिविजिबिलिटी वाली चीजें, ये सारी चीजें हम लोग कल 10 बजे से डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बेसिक ठीक है, जल्दी अब कुछ पूछ लें भाई। देखो हम पता चला करे जा रहे हैं, आपके कामें का नहीं है, क्या सर बोक्का बना रहे हैं, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, इतना तो हमें सब पता है, आप आकर के बस टाइम पास कर रहे हैं खाली। तो ये मैं पूछना चाहता हूं, सही है या कि नहीं, ये आप लोग जल्दी से जवाब दें, जल्दी से देखो सबका हिसाब अलग अलग होता है भाई, मेरे हिसाब से एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया गया है। तो ठीक है या समस्या है कि नहीं सर? ओके, नहीं सर बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला है, नहीं सर। अच्छा चलिए ठीक, तो इसी को आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखा जाए, ऐसे ही कंटिन्यू रखा जाए इसको। चलिए, तो कल हम लोग फिर 10 बजे मिलेंगे, किसके साथ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कल हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और साथ ही साथ उसके बाद क्या, रियल नंबर्स के बारे में। तब फिर आगे की बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाकी और कुछ गीले सीखे हो तो आप क्लास के बाद कमेंट में आके जवाब दे सकते हैं। 21 तारीख से ये क्लास ऐप में चलने लगेगी, तब बीच बीच में पब्लिक जाएगी, ठीक। तो उसके लिए आप चाहें तो 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक सहयोग राशि आपको जमा करना, क्योंकि सहयोग राशि नहीं जमा होगा तो खाएंगे क्या भाई, और खाएंगे नहीं तो फिर पढ़ाएंगे कैसे, तो वो भी जरूरी चीज़ें होती हैं, ठीक। ऐसे भी आप ऑफलाइन पूछ रहे हो, तो इतना तो मैं दावा करता हूं कि ऑफलाइन की कमी आपको महसूस होने नहीं दी जाती है। ऑफलाइन की
गाली भी हम ऑफलाइन ही जैसा सुनाते हैं पेड क्लास में, यहाँ भी सुना देते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब। लेकिन ऐप वाले में तो अक्सर सुना गाली इन द सेंस क्या, डांटना, नहीं पढ़ेंगे तो डांट सुनेंगे, और वो आपके लिए ही होता है, उससे मेरा भला नहीं होता है। कल ही जैसे कुछ लोग कुछ किया तो कल ही थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो गुस्सा तो कभी टाइम वेस्ट होता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है भाई, और गुस्सा आपके लिए किया जाता है, अपने लिए नहीं किया जाता है। ठीक, चलने दे, चले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके लिखें।